आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिला, गिफ्ट निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली। एफआईआई की तरफ से 1755 करोड़ का खरीदारी देखने को मिला। डीआई की तरफ से 230 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन के अंदर कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चले, ये सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। एफआईआई की तरफ से देखें तो 1755 करोड़ की बड़ी अच्छे वाली खरीदारी देखने को मिली है और 10 सितंबर को भी 2208 करोड़ का बड़े वाला खरीदारी देखने को मिला था। 9 सितंबर को 1176 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली थी। पिछले 3-4 सेशन से अगर हम देखें तो करीबन 5 से 6 हजार करोड़ का खरीदारी ये एफआईआई की साइड से देखने को मिला। डीआई की तरफ से देखें तो 230 करोड़ की ही खरीदारी देखने को मिली और कल इसके अंदर 275 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली थी। यानी कोई बड़ी वाली खरीदारी और कोई बड़ी वाली बिकवाली इसकी तरफ से नहीं देखने को मिली है। डीआई एक बड़ा ऑपरेटर जरूर है, लेकिन यहां पर एफआई की खरीदारी मार्केट के ऊपर पूरा असर डालती हुई नजर आई है। ओवरऑल दोनों का कंपेयर करें तो डाटा यहां पर 1955 करोड़ का बड़े अच्छे वाला खरीदारी देखने को मिला है दोनों को मिलाकर। लेकिन मार्केट के अंदर कल 0.5% एक करीब गिरावट देखने को मिला। 24,900 के लेवल पे मार्केट दिखाया क्लोजिंग। तो ऐसे में खरीदारी आई है, फिर भी मार्केट के अंदर एक बिकवाली के साथ, एक दबाव के साथ, गिरावट के साथ ऐसा क्यों हुआ है उसको भी जानेंगे। लेकिन ये जो खरीदारी और बिकवाली को समझे पहले तो एफआई ने अच्छी वाली खरीदारी दिखा के संकेत दिया कि मार्केट के अंदर दोबारा से रिवर्स ट्रेंड फिर से पॉजिटिव की तरफ जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये जो खरीदारी आई है इसकी तरफ से ये कैश मार्केट के अंदर आई है। यानी इन्होंने कैश मार्केट के अंदर 1755 करोड़ की खरीदारी की है। अब ये कैश मार्केट के अंदर आई है। अब ये फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर भी ट्रेडिंग करते हैं, तो इनका फ्यूचर और ऑप्शन का डाटा भी देखना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। तो इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा देखने के लिए हमें क्या करना होता है, वही जो डाटा मैं अक्सर आपके लिए लेके आता हूं उस डाटा को समझ लेते हैं। तो इस डाटा में पिछले 2 दिन की पोजीशन हम कंपेयर करेंगे। पहले रिटेलर की साइड से। रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो पहले रिटेलर की पोजीशन अगर हम देखें तो पहले रिटेलर था 48% कॉल की साइड और 51% पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा। अभी आ चुका रिटेलर 47% कॉल की साइड, 52% पुट की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया है। यानी 1% पोजीशन माइनस हो गया है और वो पोजीशन अपनी शिफ्ट कर गया है पुट की साइड 52% के साथ। तो फ्यूचर में देखें तो 87% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 12% शॉर्ट था। अभी आ चुका है 87% फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 12% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनाई गई है। यानी एक तरह से 87% फ्यूचर को क्या कर रहा है, लॉन्ग की साइड पोजीशन बना रहा है। यानी उसको लगता है कि फ्यूचर में तेजी आना बनता है। लेकिन ऑप्शन के अंदर 52%, 1% माइनस भी किया गया है और पुट की साइड शिफ्ट किया गया है। यहां पर उसको बिकवाली नजर आ रही है कि मार्केट हायर लेवल पे है। तो ऐसे में ये तो रिटेलर की तरफ से हम देख पा रहे हैं कि यहां पर एक तरह से ऑप्शन के अंदर बिकवाली। डीआई की तरफ से 230 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली है। ये अच्छा संकेत है या नेगेटिव संकेत है उसको ऑप्शन फ्यूचर में देख लेते हैं। पिछले 2 दिन का डाटा डीआई की तरफ से देखें तो यहां पर डीआई जो है 35% कॉल की साइड था और 64% पुट की साइड। अभी आ चुका है 36% कॉल साइड, 63% पुट की साइड पोजीशन बनाई गई है। 1% लॉन्ग की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया है एक पॉजिटिव ट्रेंड में। तो फ्यूचर में अगर हम देखें तो 4.64% फ्यूचर को लॉन्ग की किया गया, 95% शॉर्ट की साइड। अभी आ चुका है 5.01% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 94% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनाई गई। 1% यहां भी लॉन्ग साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया है। ये है 1% के साथ डीआई की पोजीशन पिछले 2 दिन के अंदर। लेकिन ओवरऑल अगर आप नोटिस करोगे तो 63% यहां पर क्या है, पुट की साइड पोजीशन है और यहां पर 94% शॉर्ट की साइड पोजीशन है। दोनों सेगमेंट में अगर हम देखें तो छोटी छोटी खरीदारी जरूर आई है। ऑप्शन के अंदर 1% है और फ्यूचर के अंदर भी 1% आया। कैश के अंदर भी 230 करोड़ की छोटी सी खरीदारी है। यानी थोड़ा सा मूड बनता हुआ नजर आया है खरीदारी का। लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो पोजीशन नजर आ रही है
पुट की साइड पोजीशन बनती हुई नजर आई। तो ऐसे में डीआई की तरफ से ऊपर के लेवल पे बिकवाली आना स्वाभाविक बनता है। और आज होगी निफ्टी की एक्सपायरी। ग्लोबल मार्केट से संकेत हमें बड़े अच्छे तेजी के नजर आए हैं और 25,000 के लेवल पे मार्केट के ऊपर 4,64,000 की बड़ी वाली कॉल राइटर बाजार बना के बैठा हुआ है। 25,100 के लेवल पर 4,15,000 की बड़ी कॉल राइटर है। 25,200 के लेवल पर 4 लाख की बड़ी कॉल राइटर, यानी मैसिव कॉल राइटर बाजार के ऊपर एक दबाव देखने को मिल सकता है। नीचे की साइड 24,900 के लेवल पर पुट राइटिंग 1,83,000 का बना है। नीचे 24,800 के लेवल पर भी 2 लाख की पुट राइटिंग बिल्कुल बनती हुई नजर आई और 700 के लेवल पर 2,54,000 का बड़े वाला पुट राइटर बाजार बनाता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। यानी एक तरह से बाजार के ऊपर कॉल राइटर बड़े ज्यादा नजर आ रहे हैं, लेकिन यहां पर पुट राइटर थोड़े से कम है और इसी के साथ पीसीआर रेशो जो है 0.60 के साथ क्लोजिंग होता है, यानी गिरावट दबाव के साथ मार्केट के अंदर पीसीआर रेशो क्लोज होता हुआ नजर आता है। लेकिन कल मार्केट ने एक लेवल को सपोर्ट किया है। 24,918 के लेवल पे मार्केट क्लोजिंग दिखाता है। करीबन 122 पॉइंट की गिरावट, आधा % के करीब गिरावट जरूर देखने को मिली है। तो आज का सेशन थोड़ा सा वोल्टिलिटी का बनेगा। पहली बात तो कि निफ्टी के अंदर एक तरह से एक्सपायरी है, उधर से ग्लोबल मार्केट से भारी तेजी के संकेत भी नजर आए हैं, तो ये मार्केट के लिए थोड़ा सा वोलेटिलिटी का संकेत देता हुआ बिल्कुल नजर आया। तो यानी हमारे पास एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डालें, वहां से संकेत कैसे नजर आए कि ग्लोबल मार्केट में कितने अच्छी तेजी के संकेत है या नहीं है। तो पहले यूरोप के बाजारों की साइड जाएं। फिट्सी यूके 12 पॉइंट की गिरावट, फ्लैट बोल सकते हैं इसको। डेक्स जर्मनी की साइड जाएं, 64 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है और सीएससी फ्रांस की साइड जाएं तो 10 पॉइंट की गिरावट यहां भी। तो पूरी तरह से बाजार को देखें तो एक साइडवे ट्रेंड के साथ दबाव के साथ यहाँ पर यूरोप बंद होते हुए नजर आए। नैस्डैक यूएस मार्केट अमेरिका बाजार की तरफ देखें तो करीबन 370 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, 2% से ज्यादा की तेजी। यानी इंडियन मार्केट के अंदर एक आईटी सेक्टर को फोकस में रखा जा सकता है। निक्की जापान एशिया मार्केट 1,165 पॉइंट की तेजी, 3% से ज्यादा की तेजी एक बड़े वाला एशिया मार्केट के अंदर तेजी संकेत मिला है। डाउ जोन के अंदर 124 पॉइंट की तेजी देखने को मिली और एसएनडी 500 पूरी तरह से फ्लैट बंद होता हुआ नजर आया, मात्र 2-2.5 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। ऐसे में पूरे ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डालें तो यूएस मार्केट के अंदर और यहाँ पर एशिया बाजार के अंदर एक भारी तेजी नजर आई है, लेकिन यूरोप के बाजारों के अंदर गिरावट भी देखने को मिला। तो ऐसे में इंडियन मार्केट पर कितना असर पड़ सकता है, क्योंकि एक बड़ा ऑपरेटर है मार्केट के अंदर जो बड़ी अच्छी वाली खरीदारी करके बैठा हुआ। कैश के अंदर भी बड़ी अच्छी वाली खरीदारी, 1,700 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी देखने को मिली है एफआईए की तरफ से। ये एक बड़ा ऑपरेटर है। इस एफआईए की पोजीशन अगर हम देखें 64% कॉल साइड था, 35% पुट साइड। अभी आ चुका 63% कॉल की साइड, 36% पुट की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया है। 1% जो पोजीशन है यहाँ पर कॉल की साइड से पुट की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया, माइनस हो गया है। लेकिन ओवरऑल पोजीशन 63% के साथ कहां पे है, ये है कॉल की साइड पोजीशन। कैश के अंदर भी खरीदारी, ये एफआई एक बड़ा ऑपरेटर स्टॉक फ्यूचर में पहले 56% था, यहां पर 43% शॉर्ट था। अभी आ चुका 54% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 45% शॉर्ट की साइड पोजीशन 2% माइनस कर गया ये अपनी पोजीशन को और शिफ्ट कर गया शॉर्ट की साइड पोजीशन। यानी एक तरह से बाजार के अंदर इसकी कैश के अंदर खरीदारी देखने को मिली है, लेकिन ऑप्शन के अंदर छोटी सी बिकवाली -1% के साथ, स्टॉक फ्यूचर में 2% के साथ। यानी यहाँ पर वो अपनी पोजीशन को कम करता हुआ चल रहा है। जो ऊपर के लेवल से बिकवाली देखने को मिल रहा है, एफआई अपनी पोजीशन को कम करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में मार्केट के लिए क्या रहेगा, एक थोड़ा सा दबाव के संकेत जरूर मिल रहे हैं ऊपर के लेवल पे। यानी बाजार के अंदर तेजी का मूड जरूर बने, लेकिन ऊपर के लेवल से फिर से बाजार के ऊपर गिरावट का साया मंडराता हुआ बिल्कुल नजर आए। तो ऐसे में नंबर 4 पर प्रो ऑपरेटर है, इसकी पोजीशन को भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर पहले 31% था कॉल की साइड, 68% पुट साइड। अभी आ चुका 36% कॉल की साइड और 63% पुट की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया है। यानी पोजीशन अगर हम देखें यहाँ पर करीबन 5% पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया है। ये है प्रो की साइड से पोजीशन। स्टॉक फ्यूचर में 74-75 था, अब आ चुका 73% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 26% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनाई गई है। 1% माइनस होकर पोजीशन अपनी कहाँ शिफ्ट कर लिया गया है,
ये शॉर्ट की साइड। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ पर 36% यानी 5% की तेजी के साथ संकेत देता हुआ नजर आया पॉजिटिव, और यहाँ पर 73% के साथ लॉन्ग की साइड पोजीशन। ओवरऑल चारों ऑपरेटर का डाटा देखने के बाद मार्केट के अंदर क्या व्यू निकल के आया? रिटेलर 52% के साथ पुट की साइड है, डीआई 63% के साथ पुट की साइड है, और प्रो भी 63% के साथ पुट की साइड है। लेकिन इसमें से कुछ बदलाव है, 5% ये लॉन्ग साइड शिफ्ट हो गया है, 1% ये माइनस हो रहा है। जो 63% कॉल की साइड बैठा हुआ पोजीशन, इसने भी 1% लॉन्ग की साइड शिफ्ट की गई है। यानी बाजार के पास एक दायरा बनता जा रहा है कि यहाँ पर मार्केट के अंदर दो ऑपरेटर लॉन्ग की साइड जाने की तैयारी कर रहे हैं, दो ऑपरेटर एक बिकवाली के ट्रेंड में बैठे हुए हैं। तो यानी बाजार एक रेंज बाउंड दायरे में घुलता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में वो रेंज बाउंड दायरा कौन सा बन रहा है? यानी मार्केट के ऊपर साइडवे ट्रेंड का साया मंडराता हुआ नजर आया है। मार्केट में भले ही तेजी है, तेजी आने के बाद एक गैप अप के पास ओपन होने के बाद मार्केट एक साइडवे ट्रेंड में ही क्लोज होता हुआ नजर आ सकता है आज के सेशन में। यानी आज बाजार कैसा रह सकता है भाई? आज बाजार के लिए ये लेवल, कल बैंक निफ्टी ने इस लेवल पे क्लोजिंग दिया, ऊपर से गिरावट आई, क्लोजिंग पे ब्रेकआउट दिया। अब संकेत है कि मार्केट एक पॉजिटिव ओपन होता हुआ नजर आए। अपर साइड का एक रेजिस्टेंस एरिया रहेगा हमारे पास 51,400 का एरिया। इसके अभाव देखें तो 51,500 हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, यानी ऊपर की साइड 51,500 और नीचे की साइड हमारे पास रहेगा सपोर्ट जोन 51,000 से लेकर ये नीचे का छोटा सा एरिया स्कैल्पिंग जोन, ये है 50,850 का एरिया। यानी यही दायरा रहेगा बाजार के पास आज। एक तरह से देखें तो संभावना के तौर पर 51,500 से लेके नीचे 50,850 का एरिया, जो मार्केट वैसे भी लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा टेक्निकल व्यू आपको पूरे लॉजिक के साथ समझाया गया है। तो ऐसे में निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी कल यहाँ पर एक साइडवे ट्रेंड के साथ ट्रैप ब्रेकआउट देता है। अब यहाँ से ब्रेकआउट आता है यानी पॉजिटिव रिकवरी आती है, तो सुबह सुबह ही एक स्कैल्पिंग देखने को मिलेगी। 24,970 के अभाव ओपनिंग देने में कामयाब होता है तो अपर साइड के लिए रेजिस्टेंस एरिया रहेगा 25,070 की तरफ, और उसके अभाव जो कल का हाई बनते हुए नजर आए थे ये रहेंगे ऊपर की साइड 25,120 का एरिया स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। यानी एक तरह से बाजार के पास कल का लो पॉइंट जो बना है सपोर्ट 24,890 का लेवल, 900 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग भी है, यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार बन सकता है ये 890 और 900 का लेवल एक मार्केट के लिए। तो आज का साइडवे ट्रेंड की जो बुक्स पैटर्न की बात कर रहे हैं तो ये रहेगा मार्केट के पास 890 से लेके 25,070 तक का एरिया देखने को मिल सकता है थोड़ा सा साइडवे ट्रेंड में, क्योंकि दोनों तरफ से अगर हम देखें दो ऑपरेटर लॉन्ग साइड जा रहे हैं, दो ऑपरेटर शॉर्ट की साइड जा रहे हैं। थोड़ा सा मूड खरीदारी का बन रहा है, थोड़ा सा बिकवाली का बन रहा है। ऊपर बाजार जाएगा तो बिकवाली देना बिल्कुल बनता है, और नीचे से मार्केट के अंदर बाई ऑन डिप्स खरीदारी भी देखने को मिलेगी। तो ऐसे मार्केट का सिनेरियो कैसा रहने वाला है? एक ऊपर के लेवल से बिकवाली यानी सेल ऑन राइज, और डिप्स लेवल से बाई। डिप्स का मतलब है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल से जो स्ट्रॉन्ग दीवार है, जैसे स्ट्रॉन्ग दीवार कौन सी है? ये वाली 24,900 की थी, इसके नीचे आएगी दीवार 24,750 की दीवार। ये डिप्स लेवल है मार्केट के, जहां से खरीदारी दोबारा से लौट कर आ सकती है।